नेतृत्व में कल 9 जून को 11 वर्ष जो पूरे हुए, ये विकसित भारत के अमृत काल का समय और ये 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ युवा, महिला, गरीब और किसान, इस दिशा में जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और इस समय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इन सारे मुद्दों पर मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मैं आज आप सब पत्रकार मित्रों को जो 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हैं, हमने ये 11 वर्ष माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। 9 जून 2025 का दिन कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस के माध्यम से देश को ये बताया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हम आप सबके सामने इस विषय को ले रहे हैं कि ये दिन हम सबके लिए गर्व, उत्साह और आनंद का क्षण लेकर के आया है। विकसित भारत की अमृत यात्रा के हम सब साक्षी रहे हैं। यह 11 वर्ष विकसित भारत का अमृत काल संकल्प के साथ जो मैंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से सिद्धि की ओर जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं हर क्षेत्र में जन कल्याण और गरीब कल्याण पर केंद्रित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस जो दिया और एक ऐसा सुशासन जिसमें आम गरीब को ये विश्वास जागृत हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब शपथ ली, उसके बाद हर निर्णय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये साबित किया और भारत के हर व्यक्ति को, हर गरीब को ये विश्वास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए उन योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं जिन योजनाओं ने गरीब के जीवन को बदलने का इतिहास भारत के अंदर बनाया। हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस गरीब के सपना कि मेरे जीवन में भी खुशी आने के लिए मुझे भी मेरा स्वयं का, मेरा अपना मकान होगा, ये सपना व्यक्ति देखता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने का काम 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय सोचा था। आज हम गर्व से कह सकते हैं 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारत का कोई गरीब अब ये खुशी के साथ कहता है कि मैंने अपने सपने का घर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से आज मुझे मिला है। 70 साल से ऊपर के उन सब लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ देकर के उनके जीवन में भी खुशी कैसे आएगी, एक नहीं सारी बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन में खुशी लाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने देश के अंदर किया। केंद्र सरकार ने सुरक्षित अर्थव्यवस्था की मजबूती और टेक्नोलॉजी को जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार बनी है। जीएसटी को लागू करने का मामला हो, टैक्स कलेक्शन से आर्थिक संपन्नता आएगी और ऐसे समय में जब लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा में तो उतना बहुमत भी नहीं था उनका, लेकिन कैसे
युक्ति बुद्धि से अपने विषय को लेकर जाना और सबको सहमत कर लेना, वाकई ये सोच के भी अटपटा लगता है कि जीएसटी से आर्थिक रूप से कितना पूरे देश का परिदृश्य बदला, कि सभी प्रकार के नवाचार के लिए देश आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की और दूसरी प्रकार की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है, लेकिन हम सब लाइन से देखें, जहां 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर के राजीव गांधी जी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी भी अच्छी करना, बदलना है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था। आप केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें माननीय प्रधानमंत्री जी की, लोकतंत्र खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगी, लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए। और जहां 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया अपनी मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी शाहबानो के मामले में, और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर है, उस बात के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी बात जिस ढंग से रखने का प्रयास किया था, और जो उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू दिन से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी ज़िंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए ज़िंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी किए। मैंने इंदिरा गांधी जी का अपन फैसला देख ले, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उनने क्या दिया, आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सर्वोच्चता सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, तो लागू करना, 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तो हिंदू मुस्लिम, राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते थे। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर के, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय हुई, और उससे बढ़कर के जो आज़ादी के समय सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के भूमि पूजन लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ मौजूद थे, उनने निमंत्रण दिया था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक, देश आज़ाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है, हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है। और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ करके, बजाय किसी हिचक के, सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, तो हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों के पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए। और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए, शुरू में कोई मन में भाव नहीं था, पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते, और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके 3 बार की याद करें, केवल कल्पना करें। हमारे देश के अंदर आतंकवाद का तो ये जो फन कुचलने का या जो आवश्यकता तो पड़ गई थी, तो हमको मालूम है, भले ही बांग्लादेश बना हो